The current flowing through an AC circuit is given by I is equal to 5 sin 120 pi t ampere. How long will the current take to reach the peak value starting from 0? So यहाँ पे करंट का इक्वेशन गिवन है, I is equal to 5 sin 120 pi t एम्पियर। इस इक्वेशन का हम कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द करंट। सो I is equal to I naught sin ओमेगा टी एम्पियर। सो यहाँ पे I naught is equal to होगा I naught is equal to 5 एम्पियर एंड ओमेगा is equal to होगा 120 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है हाउ लॉन्ग द करंट टेक टू रीच द पीक वैल्यू। पीक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0, दैट मीन्स पीक वैल्यू का यहाँ पे मैग्नीट्यूड है 5 एम्पियर। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 is equal to 5 sin ओमेगा टी एंड ओमेगा का वैल्यू है 120 पाई टी। इसी इक्वेशन का हम यूज किए हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन का यहाँ पे हम आई का वैल्यू मतलब करंट के मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू में पुट किए हैं 5 is equal to 5 sin 120 पाई टी एम्पियर। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 is equal to sin 120 पाई टी। अब 1 को हम लिख सकते हैं sin पाई बाई 2। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin पाई बाई 2, हम लिख सकते हैं sin पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 is equal to sin 120 पाई टी। ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे ये बचेगा पाई बाई 2। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 इक्वल टू 120 पाई टी एंड ये पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से टाइम आएगा टी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 120। सो टी इक्वल टू आएगा 1 डिवाइडेड बाई 240 सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ करंट इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज 5 sin 49 pi t minus 30 degree. If the inductance is 30 millihenry, then the equation of the voltage across the inductor will be, और यहाँ पे गिवन है लेट पाई इक्वल टू 22/7। सो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। यहाँ पे इंडक्टेंस का वैल्यू गिवन है, मतलब द इक्वेशन ऑफ करंट इन द इंडक्टेंस, यानी आई नॉट का वैल्यू गिवन है। आई नॉट का वैल्यू गिवन है 5 sin 49 पाई टी माइनस 30 डिग्री। ये वैल्यू गिवन है करंट का, इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ करंट। सो आई इक्वल टू, ये आई है, सॉरी ये आई है, इसको हम कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, वेयर 5 इक्वल टू फेज डिफरेंस। सो यहाँ से आई नॉट का वैल्यू आ रहा है आई नॉट इक्वल टू 5 एंड ओमेगा इक्वल टू 49 पाई। हमें यहाँ पे लिखना है इक्वेशन ऑफ वोल्टेज।
एंड यहाँ पे इंडक्टेंस का वैल्यू गिवन है, एल का वैल्यू गिवन है 30 मिली हेनरी। तो यहाँ पे करंट इजकल टू होता है पीक करंट आई नॉट इजकल टू कितना होता है वी नॉट डिवाइडेड बाई एक्सएल। यहाँ से हमें वी नॉट का वैल्यू निकालना है, तो वी नॉट इजकल टू, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी नॉट इजकल टू आई नॉट इंटू एक्सएल, फिर एक्सएल इजकल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्सएल का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी नॉट इजकल टू आई नॉट का वैल्यू है 5 इंटू एक्सएल मीन्स होता है ओमेगा एल। यहाँ पे एक्सएल को हम ओमेगा एल लिखते हैं एंड ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 49 पाई। ये ओमेगा इंटू एल है और एल मीन्स होता है इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस का वैल्यू हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। इंडक्टेंस का वैल्यू है 30 मिली हेनरी। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 30 मिली हेनरी, मिली का मतलब 10 टू द पावर -3। तो यहाँ से आ जाएगा वोल्टेज, तो यहाँ से वी नॉट का वैल्यू हो जाएगा, यदि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें तो 30 में यदि हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 150, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 49 पाई इंटू 10 टू द पावर -3। यदि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा वी नॉट इजकल टू, ये हो जाएगा 150 इंटू 49 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं 7 टाइम में, और 7 इंटू 22 करेंगे तो ये हो जाएगा 154 एंड 154 इंटू 150 करेंगे दैट मीन्स यहाँ से होगा वी नॉट इजकल टू 7 इंटू 22, ये हो जाएगा 154 इंटू 150 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये हो जाएगा 150 इंटू 154, ये हो जाएगा। इसका यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वी नॉट का वैल्यू आएगा 23100 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट, या इसको लिख सकते हैं 23.1 वोल्ट। ये वी नॉट का वैल्यू आ जाएगा। जब वी नॉट का वैल्यू आ गया तो हमें लिखना है इसका इक्वेशन। हम लिखते हैं वी इजकल टू, ये एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री लीड करता है। तो यहाँ पे वोल्टेज का इक्वेशन होता है वी इजकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी +5, और यहाँ पे होता है ±5 प्लस 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री वोल्टेज जो है इंडक्टर में लीड करता है। सो यदि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा वी इजकल टू, वी नॉट का वैल्यू है 23.1 साइन ओमेगा टी, एंड ओमेगा का वैल्यू है 49 पाई टी, और यहाँ पे फेज डिफरेंस इसका है -30, तो यहाँ पे -30 प्लस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा v इजकल टू 23.1 साइन 49 पाई टी प्लस 60 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर।
दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23.1 sin 49 pi t plus 60 degree. Okay. Question given है a direct current of 4 ampere and an alternating current of peak value 4 ampere flow through a resistance of 3 ohm and 2 ohm respectively. The ratio of heat produced in the two resistance in the same time interval will be. ये question है a direct current of 4 ampere and an alternating current of peak value 4 ampere flow through a resistance of 3 ohm and 2 ohm respectively. The ratio of heat produced in the two resistance in same time interval will be. That means ये given है ID means I means current और D suffix means direct current, इसका वैल्यू given है 4 ampere and I means current, suffix में A means alternate current, इसका भी वैल्यू है 4 एम्पियर. फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 2 ओम रिस्पेक्टिवली मींस आई डी का वैल्यू यहाँ पे आर डी का वैल्यू है 3 ओम एंड आर ए का वैल्यू है 2. ए मींस एसी करंट और डी मींस डीसी करंट. द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस इन द सेम टाइम इंटरवल, यहाँ पे भी टाइम टी है और यहाँ पे भी टाइम टी है, सेम टाइम इंटरवल में कितना हीट प्रोड्यूस होगा. सो यहाँ पे वी नो दैट द हीट प्रोड्यूस इन डीसी इज आई स्क्वायर आर टी एंड हीट प्रोड्यूस इन डीसी इज आई आर वी सी स्क्वायर इंटू आर टी. और जो भी यहाँ पे वैल्यू गिवन है ये पीक वैल्यू गिवन है, ये पीक वैल्यू है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे आरएमएस वैल्यू. सो यहाँ पे हम लिखेंगे हीट प्रोड्यूस, the ratio of heat produced in the same time interval, that means heat produced in DC divided by heat produced in AC इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी, और ये हम लेंगे डीसी का और ये लेंगे हम डीसी का, और यहाँ पे हम लिखेंगे आई स्क्वायर, ये हो जाएगा एसी का इंटू आर ए सी इंटू टाइम. टाइम दोनों में सेम बोला है तो ये कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पर होगा हीट प्रोड्यूस इन डीसी डिवाइडेड बाई हीट प्रोड्यूस इन एसी इक्वल टू आई स्क्वायर डीसी. डीसी का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस है इसका 3 डिवाइडेड बाई हम लिखेंगे करंट इन एसी, और एसी में करंट ये पीक वैल्यू है और यहाँ पे हमें यूज करना है आरएमएस वैल्यू. तो आरएमएस वैल्यू होता है आई आरएमएस इक्वल टू होता है आई पीक डिवाइडेड बाई रूट. तो यहाँ पे हमें आई नॉट बाई रूट 2 यूज करना है, मीन्स 4 बाई रूट 2. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 4 डिवाइडेड बाई रूट 2 आई स्क्वायर इंटू आर, और आर का वैल्यू यहाँ पे 2 होगी. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा हीट प्रोड्यूस इन डीसी डिवाइडेड बाई हीट प्रोड्यूस इन एसी इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 इंटू 3 48, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 इंटू 4 स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा 16 बाई 2 8 इंटू, सो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 16 बाई 2 इंटू 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 18 को हम 16 से कैंसिल कर देंगे 3 टाइम में. दैट मीन्स हीट प्रोड्यूस इन डीसी डिवाइडेड बाई हीट प्रोड्यूस इन एसी इज इक्वल टू 3/1. दैट मीन्स ये रेशियो होगा 3:1. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट.